शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप बच्चों को फिर से अपना बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो कि अब बाप ने अपना परिचय देकर हमें अपना बनाया है। अभी तुम बच्चे ब्राह्मण संप्रदाय के हो, फिर तुम दैवी संप्रदाय के बनोगे। ये बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बेहद का मार्ग बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें अब भक्ति के मार्ग से छुड़ाए ज्ञान के मार्ग में ले जा रहा हूँ। भक्ति का मार्ग अलग है, ज्ञान का मार्ग अलग है। भक्ति मार्ग वाले भगत भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर यह है कि भक्ति मार्ग में जिस भगवान को लोग याद करते हैं ना, उनको जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं, बिना जाने आप किसको याद करते हो भक्ति मार्ग में, जब भगवान को हम जानते ही नहीं है। बस वो आएगा, ऊपर रहता है, बस ऐसे ही बोलते थे ना। तो बाबा कहते हैं, ऐसा कब देखा, सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कैसे कर सकेगी। भगवान हमारा सर्व संबंधों से भगवान को याद करते, तो वो साजन भी हो गया हमारा। बच्चे बाप को याद करते हैं, बाप भी हो गया, परंतु पहचान बिगर याद करना तो व्यर्थ हो गया ना। इसीलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता है। याद करते करते कोई भी उनको पहचान ही नहीं सका है आज तक। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं जानते हैं। इतने सब धर्म है, क्राइस्ट बुद्ध आदि प्रिसिप्टर आदि धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं। बाबा कहते इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। भैया भक्ति कर रहे हो, उससे मिलेगा क्या हमें। लेकिन जो जिस्मानी बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना, भाई ये पढ़ाई पढ़ने से हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा कमाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे। लेकिन हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, सिर्फ हमें प्राप्ति क्या हो रही है, वो तो हमें मतलब एम ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। भाई भक्ति करने से आज तक किसी को मोक्ष मुक्ति मिली हो, कोई स्वर्ग में गया हो, किसी को सुख मिला हो। आप इतनी भक्ति करोगे तो आपको गारंटी है आपके जीवन में कब दुख नहीं आएगा। ऐसा है नहीं, कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ तो पढ़ाई पढ़ने से, अच्छे मार्क्स ले आने से, अच्छा समझने से भाई आपको इतने पैसे तो मिलेंगे, तो गारंटी होती है। तो बाबा कहते हैं इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, वो तो समझ सकते हैं। दुनिया में बाप से वत्ता मिलता है भाई, टीचर से भी हमें अच्छी पढ़ाई पढ़ने को मिलती है। गुरु से क्या मिलता है, ये तो कोई भी नहीं समझ सकते। गुरु करते हैं, लेकिन उससे प्राप्ति क्या है। थोड़ा समय सत्संग में जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, सुनते हैं, करते हैं, फिर घर में आ जाते हैं। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ। अब बाबा जो हमें पूछ रहे हैं, अब ये ज्ञान जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, इसकी एम ऑब्जेक्ट तो मैंने बता दी ना आपको, कि अगर आप मेरे जो मैं ज्ञान समझा रहा हूँ अच्छी रीति सुन लोगे, धारण करोगे, औरों को बताओगे, तो आपके आगे जन्मों के लिए कमाई जमा हो रही है। और ये बाबा हमें गारंटी कर रहे हैं।
मुझे याद करोगे तुम अपने को आत्मा समझ के, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये गारंटी बाबा कर रहे हैं। मुझे याद करोगे तो तुम्हें शक्तियां, गुण, ज्ञान, बुद्धि में ठहरता जाएगा। तो बाबा कहते देखो, ये ज्ञान भी मैं जब आता हूँ तो बच्चों को ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। नहीं, बाबा ने जब ये बोला तो बाबा ने हमें ये भी बताया कि बच्चे, ऐसा करने से तुम स्वर्ग के सुख देखोगे। आज तक हम कहते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी है। फिर कई बार लोग कहते हैं कि जन्म मरण तो इधर ही है, फिर गरुड़ पुराण में दिखा देते हैं ये योनि में जाएंगे, ये योनि में जाएंगे। अनेक मतें हैं ना, भक्ति में भी एक मत थोड़ी है, अनेक मतें हैं। एक तरह से लिखते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, स्वर्गवासी में फिर तो अच्छे खान पान खाएगा, अच्छा जीवन जिएगा, फिर अलग अलग योनियों में क्यों दुख देखेंगे। या तो आप, अगर वो अलग अलग, पहले फिक्स करो, जो भी आप पंडित वगैरह, जो ब्राह्मण वगैरह कराते हैं लोग, कि हाँ भाई वो कहाँ गया, उस हिसाब से अखबार में डालो ना, उस हिसाब से बोलो। फिर स्वर्गीय क्यों लिख रहे हो? अगर फलाने ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, ज्योति ज्योत में समा गई, फिर तो ऐसी बातें होनी ही नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं कोई भी शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग में जाता नहीं है। स्वर्ग में वही आत्मा जा सकेगी जो ये ज्ञान लेगी। बाबा हमें इतनी गारंटी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं स्वर्ग में वही आत्मा जा सकती है। भाई स्वर्ग की स्थापना मैं कर रहा हूँ ना, तो स्वर्ग में जाने से पहले मुझे तो पहचाने, मैं हूँ कौन, कम से कम मेरी मत पे तो चले। मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ, स्वर्ग की रीति रस्म तो जाने, स्वर्ग में क्या होगा क्या नहीं। नर्क से आई हुई आत्मा, शरीर छोड़ी हुई आत्मा स्वर्ग में कैसे जा सकती है? जब हम कह रहे हैं फलाना स्वर्ग में गया, तो ये मतलब ये नर्क है ना। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ ना, इसका एम एंड ऑब्जेक्ट है, कुछ उद्देश्य से ये तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। तो ऐसे ही सुन के बस बाकी सत्संगों, बाकी जो तुम्हें लोग सुनाते हैं वैसे सुन के छोड़ नहीं देना है। हमें इसको सुन के धारण करके अपने स्वर्ग में जाने के लिए, जो हम वहां जीवन जिएंगे, उसके लिए हमें कमाई करनी, अपने अंदर दैवी गुण धारण करने, और बाबा को याद करके अब से पहले जो हमने पाप कर्म किए, चाहे इस जन्म में चाहे पहले वाले जन्मों में, उससे मुक्त होना है। और आगे के लिए अटेंशन रखना है कि मुझसे कोई भूल से भी पाप कर्म न हो। तो देखो, तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान में एम ऑब्जेक्ट है, उसको ध्यान में रख के चलना। ये ज्ञान आपकी बुद्धि में तब ही ठहर सकता है जब आप पवित्र रहोगे। भाई कई लोग कहते हैं हम इतना समय से बाबा को याद कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, हमारे में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा, हमें शक्ति नहीं आ रही। तो बाबा कहते हैं जब तक पवित्र नहीं रहोगे ना, तब तक आप सुन के सुनोगे, हाँ आपको अच्छा लगेगा, लेकिन धारणा नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये किसका ज्ञान है? परमात्मा बाप का। वो सदा शुद्ध पवित्र रहते हैं, तो उनकी बातें, उनकी शक्ति भी कौन सी आत्मा धारण कर सकती? जो पवित्र रहेगी। पवित्रता में बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी रहना है, विकार में नहीं जाना है, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध रहना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। और जब आप फ्रेश होती हो तो उसके बाद नहा लो। ऐसे कभी इमरजेंसी कहीं बार बार जाते हो तब होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन कम से कम अगर हम चाहते हैं कि बाबा से हमें प्राप्ति हो, तो बाबा की मुख्य धारणाएं हमें अपनानी पड़ेंगी, तभी ही बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में ठहर सकेगा, तभी ही हमें बाबा की शक्तियां प्राप्त हो सकेंगी, वो ठहर सकेंगी।
आप अभी बाबा को अच्छे से याद कर रहे हो, आप में शक्ति गुण आ भी रहा है, आपको ज्ञान भी समझ में आ रहा है, लेकिन फिर आपने उठते ही फलाने ने ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे दूसरों के प्रति उल्टा सुल्टा बोला, सोचा, किया, तो वही खलास हो जाएगा, फिर वो शक्तियां खत्म हो जाएंगी। आपने उठते ही कोई लहसुन प्याज वाली चीज खा ली तो फिर वो खत्म हो जाएंगी। फिर ब्रह्मचारी का भी ध्यान रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भले आप सुनो, लेकिन अगर आपकी चाह है कि हमारे अंदर धारणा हो, हमें भी परमात्मा से वो प्राप्ति हो, तो हमें मनसा वाचा कर्म शुद्ध पवित्र रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान किस आत्मा का है? परमात्मा का, जो सदा एवर प्योर रहती है। ऐसी ऊंची आत्मा हमें ज्ञान दे रही है, तो उसको जीवन में धारण करने के लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि आज तक ना जो लोग गुरु करते हैं ना, कभी भी हम जिस्मानी गुरुओं ने ऐसा नहीं कहा ना हमें कभी भी। टीचर तो कहते हैं ना, स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं तो टीचर कहते हैं जो है जैसा है आपको वैसा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हमें कभी भी सत्संग गुरु या जहाँ भी लोग जाते हैं वो लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। बल वो गुरु पवित्र रहते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को नहीं बोलते कि आप भी पवित्र रहो तो आप में शक्ति आएगी, ऐसा नहीं बोलते। वो तो बस सत्संग आदि सुना देते हैं। फिर जो भी फॉलोअर्स के दुख आदि होते हैं वो अपनी शक्ति से उनको दूर करते हैं कि हाँ आप हमें बताओ, हम आपका ये काम कर देंगे। लेकिन बाबा ये ऐसा नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे दुख नहीं दूर करूंगा, मैं तुम्हारे घर गृहस्थी में क्या चलता है, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारा पति क्या करता है, वो मेरा थोड़ी मतलब है। बाबा तो साफ बोलते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अपना फॉलोवर नहीं बनाने आया हूँ, मुझे तो तुम्हें अपना लायक बच्चा बनाना है, मुझे तुम्हें अपने पाँव पे खड़ा करना है। क्योंकि मैं थोड़ी अभी सत्य त्रेता में आने वाला हूँ, न ही सत्य त्रेता में भक्ति है। तो मैं चाहता हूँ तुम अब खुद पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, अब तुम पवित्र रहो। आज तक तुम्हें तुम्हारे गुरुओं वगैरह ने आदत डलवा दी ना कि हाँ चाहे मंदिरों में भी जाते हैं हमारा ये काम कर दो कर दो, तो वो पुजारी या मंदिर का जो भी हेड होता है वही तप करते हैं, वही गुरु लोग की तपस्या करते हैं, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अब मैं मिला हूं ना, अब तुम मुझे डायरेक्ट याद करो, अब मुझसे भी नहीं मांगो, मैं भी नहीं देने वाला हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं जो तुम्हें समझ दे रहा हूँ, मत दे रहा हूँ, उस पर जितना चलोगे उतना दुख तुम्हारे आप ही दूर हो जाएंगे, उतना तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, और उतना ही तुम फिर सत्य के लिए वर्षा ले जाओगे। अब बाप अपने बच्चों को लायक बनाने आए हैं, कहते हैं मैं तुम्हें सारे गुण शक्तियां समझ दे रहा हूँ। अपनी सारी शक्ति भी बाबा हमें दे रहे हैं, हमें क्या करना है, बस उसको यूज करना है। और यूज करने के लिए और उन शक्तियों गुणों ज्ञान को अपने पास रखने के लिए हमें क्या करना है, पवित्र रहना है। हमें मनसा वाचा करना, किसी के लिए भी बुरा सोचना बोलना करना नहीं है, कोई उल्टे सिद्धे कर्म नहीं करने हैं, कोई उल्टा सुल्टा खान पान नहीं खाना है। बस इतना ही तो कह रहे हैं ना बाबा। देखो बाबा हमें सब चीजें दे रहे हैं, सिर्फ हमें कह रहे हैं हाँ इनको तो यूज तभी कर सकते हैं, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया है, तो असल में हम बाबा के बच्चे ही, लेकिन बाबा ने हमें याद दिलाया कि तुम मेरे बच्चे हो। और बाप अपने बच्चों को लायक बना रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अब तुम मांगना बंद करो, अब मेरे से भी नहीं मांगो, न किसी और से कुछ मांगो, हमें ये दे दो, वो दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो। अरे तुम हो ही सुख के सागर के बच्चे, हो ही शांति के सागर के बच्चे, तो तुम
स्मृति में तो लाओ। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझ में शक्ति नहीं है? ऐसे बोलो ना, मैं सुखी हूँ, शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं उस सुख के सागर बाप का बच्चा हूँ। ये स्मृति में लेके आओ। 5000 वर्ष के बाद बाबा फिर से अपने बच्चों को लायक बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं, मैं हर 5000 साल में एक बार आकर तुम आत्माओं को ऐसे लायक बना के जाता हूँ। 2 युगों तक तुम बहुत अच्छा जीवन जीते हो। 2 युगों तक तुमने कभी रड़ियां नहीं मारी, कभी मुझे बुलाया नहीं, कभी किसी से भी मांगा नहीं। 2 युगों तक आत्मा स्वतंत्र अपनी शक्तियों के अनुसार जीवन जीती है। अब द्वापर युग से जब तुम विकारों के वश हो गए तो देखो अब अंत तक तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम इधर उधर हाथ फैलाकर क्या क्या मांग रहे हो? किससे मांग रहे हो? वो पत्थर की मूर्तियों से। बाबा हमें अब जागृत कर रहे हैं। देखो आप स्वयं चैतन्य आत्मा, और हम उन मूर्तियों को सजा दजा के उनसे चीजें मांग रहे हैं, उनसे सुख शांति ज्ञान, मुझे ये दे दो, ये चीज दे दो, ये चाहिए वो चाहिए करते रहते हैं। उनके सामने रोते हैं, उनके सामने झोली फैलाते हैं। तो बाबा अभी हमें कह रहे, बच्चे विचार करो तुम क्या करते हो कौन और करते क्या हो। अब स्वयं को पहचानो। मेरे लाडले बच्चे, तुम अब मेरे से वर्षा ले लो। बाप अपने बच्चों से कहते हैं, देखो ये ड्रामा तो बना हुआ है और मेरे को भी अभी इसी समय आना है। तो मैं चाहता हूँ तुम स्वयं को पहचानो, समय को पहचानो, मुझे पहचानो और मेरे से वर्षा ले लो। सब कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे। बाबा कहते हैं, अब मैं तुम्हें कल्प पहले मौसिक हूबहू फिर से समझा रहा हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद का वर्षा। सत्युग है सूर्यवंशी, त्रेता है चंद्रवंशी। तो कौन सा वर्षा लेना है? कृष्ण की दुनिया में जाना है या राम की दुनिया में जाना है? कृष्ण की दुनिया जैसे तो फर्स्ट क्लास दुनिया हो गई, एयर कंडीशन, और राम की दुनिया है सेकंड क्लास। सत्य की पूरी राजधानी एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास है। बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे या चंद्रवंशी सेकंड क्लास का राज्य लेंगे? क्योंकि चंद्रवंशी घराना जब आएगा तब आत्मा की 2 कला कम हो जाती है और सत्युग में आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाती है, होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व। अब कैसे मिलेंगे हमें ये पद? जितना हम बाबा से ये ज्ञान सुन स्वयं को परिवर्तन करेंगे, जितना हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। बाप कहते हैं मेरी महिमा है सौदागर, रत्नागर, जादूगर, लेकिन मैं हूँ ज्ञान का, सुख का सागर, शांति का सागर। लेकिन मैं जिनको बनाता हूँ देवी देवताओं को, उनकी महिमा क्या होती है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। क्योंकि वो लोग मनुष्य आत्माएं हैं ना, उनके कर्तव्यों पे ये महिमा है और मेरी आत्मा पर ये महिमा है। मैं अभी सौदा करने आया हूँ। हम बच्चों से बाबा सौदा करते हैं ना, हमसे पुराना सब कुछ लेते हैं और हमें नया देते हैं। रत्नागर भी हूँ, तुम्हें अब ज्ञान रत्न दे रहा हूँ। मैं जादूगर भी हूँ। बाबा कौन सा जादू करते हैं? बाबा कहते हैं दुनिया में तो कई प्रकार के लोग जादू करते हैं, मैं वैसे जादू नहीं करता हूँ। मैं किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता हूँ। आत्मा ने शरीर छोड़े और जाके दूसरा शरीर ले लिया, इसमें जिंदा क्या करना? मैं जादू करता हूँ कलयुग की मनुष्य आत्मा को सत्युग की देव आत्मा बनाना। देखो बाबा को अगर कोई बच्चा दिल से याद करे और बाबा कहे
तो वो आत्मा बहुत जल्दी परिवर्तन होती जाती है। सत्य की दुनिया है ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण की, वहां पे उनका राज्य चलता है, परंतु वह महाराजा महारानी अपनी प्रजा दासदासियों को अपने बच्चों जैसे रखते हैं। वहां पर होंगी राजा रानी प्रजा दासदासी, लेकिन कोई ऐसे नजर से नहीं दिखता है। भारत जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकते हैं। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, ये कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डालने से मर्तबा कम कर दिया है। गीता का भी कम कर दिया तो भारत का भी कम कर दिया। नहीं तो मनुष्य उस बाप को जरूर मानती। अगर ये होता कि भाई परमात्मा इसी भूमि पर अवतरित होते हैं, तो शिव के भी मंदिर ज्यादा हैं, लेकिन लोग शिव बाबा के कर्तव्य को नहीं जानते। शिव बाबा ने कृष्ण को ऐसा बनाया ये नहीं जानते। अगर ये नाम होता, देखो सब देवी देवताओं के आगे शिवलिंग जरूर दिखाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि आखिर ये शिव ने किया क्या। एक तो शिव को शंकर के साथ मिला दिया है, दूसरा गीता लिखा तो है श्रीमद् भगवान गीता, लेकिन फिर कृष्ण का नाम डालने से उसका महत्व कम कर दिया है। अगर भगवान ने गीता गाई, निराकार परमात्मा शिव वो देवी देवताओं को ऐसा बनाने वाला है, तो ऑटोमेटिकली भारत में शिव को बहुत मानते लोग। और शिव क्योंकि निराकार है और सब धर्म वाले निराकार को बहुत मानते हैं, तो सब धर्म वाले जो भी बाहर वाले जो देश हैं, सब भारत को इस महत्व से जानते क्या कि इस भारत भूमि पर परमात्मा का अवतरण होता है। परमात्मा ने इस भारत भूमि पर जो देवी देवताओं का राज्य था, वो सोने की दुनिया उन्होंने बनाई थी। कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन वो सोने की चिड़िया था, सोने की दुनिया। तो वो सोने की दुनिया बनाई किसने? इन देवी देवताओं को इतना सोने हीरे महलों के जो घर थे, महल थे, कि इनको किसने दिया ये सब इतना सोना? अगर ये पता लग जाए कि परमात्मा गॉड फादर ने, उस अल्लाह ने ही इस सृष्टि पर भारत पर सोने की दुनिया बनाई, तो सब लोग ज्यादातर पूरी दुनिया में किसको याद करते? निराकार। हालांकि सब अपने अपने धर्म में निराकार को याद करते हैं, लेकिन फिर इस रीति से याद करते कि वो निराकार भारत में ही जन्म लेता है, तो भारत का और मान हो जाता। अभी भारत का मान है, लेकिन गुप्त है। कि क्यों मान है ये नहीं पता है लोगों को। तो बाबा कहते हैं ये क्यों गुम हो गया? क्योंकि एक तो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, और कृष्ण की ज्यादा लोग पूजा आदि करते हैं। भाई गीता में नाम उनका डाल दिया तो कृष्ण को ही मानते हैं। बाबा कहते हैं अब तुमने जाना है ना, मनुष्य उस बाप को मानते हैं, लेकिन उस बाप पे देखो, ये भी बाबा कहते हैं देखो कैसा वंडर है। सब देवी देवताओं पे अच्छे अच्छे फूल चढ़ाते, मेरे पास अकदतूरे चढ़ाते। मैं हूँ सर्व को पतित से पावन बनाने वाला, पतित आत्माओं को पावन बनाता हूँ ना, इसीलिए मेरे पर ऐसे ऐसे कड़े कड़े फूल बनाते, क्योंकि पतित बनना मतलब कड़ा बनना, गंदा बनना। परमात्मा का मंदिर सोमनाथ मंदिर है, शिव पर सब जाके माथा आदि टेकते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि इस बाप ने सृष्टि को सोने की दुनिया बनाया था। ये न जानने से सृष्टि की देखो क्या हालत हो गई है। इसलिए मैं अब फिर से आया हूँ, फिर से मैं कहता हूँ मेरे को पहचानो
कि इस दुनिया को, आज दुनिया में पर भारत में लोग कितना प्रयत्न कर रही है गवर्नमेंट कि हम भारत को बढ़ाएं, अच्छा बनाएं। लेकिन अगर ये समझ जाएं कि इस भारत को सिवाय परमात्मा के कोई भी इसका उद्धार नहीं कर सकता है, तो सब लोग परमात्मा को जरूर उस रीति से याद करेंगे। कहते तो हैं भर दे झोली, लेकिन क्या भर दे, कैसे भर दे, ये नहीं जानते हैं। बाप ही आकर इस भारत को फिर से माला माल करते हैं, फिर से सोने का बनाते हैं। धरती सोने की नहीं होगी, नहीं तो फिर फल फ्रूट कैसे उगेंगे। बस सोने की बहुत सारी चीजें और अपने घर आदि सोने और हीरे के होते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, घड़ी घड़ी ये याद रखो। अपने अंदर घड़ी घड़ी यही प्रश्न पूछो। जैसे हमारे देहदारी पक्के हो गए ना, फलाना मेरे मम्मी पापा, फलाना मेरे पति, फलानी मेरी पत्नी, बेटा, भाई, बहन, ऐसे अब ये भी बात हमें पक्की करनी है कि मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, मैं आत्मा कहाँ की रहने वाली हूँ, मुझे आत्मा का असली धर्म क्या है, मुझे आत्मा के असली गुण क्या है, मुझे आत्मा की शक्तियाँ क्या है, मैं इस शरीर में रहकर कैसे कार्य करती हूँ। जब हमें ये घड़ी घड़ी कुछ कुछ आप याद करते रहोगे, मुझे आत्मा को अब परमात्मा क्या ज्ञान दे रहे हैं, इससे मुझे क्या प्राप्ति हो रही है। बाबा मुझे पुजारी पने से छुड़ाने आए हैं। बाबा कहते हैं पुजारी पने से छूटो। पुजारी पना अर्थात माथा टेकना, पाँव आदि पड़ना और मांगना, ये पुजारी पना हो गया ना। बाबा कहते तुम रॉयल भिखारी बन गए हो। वो लोग भिखारी तो बाहर सड़क पर भीख मांगते हैं, और हम किसके आगे भीख मांगते हैं? जो जिनको भी आप मानते हो उनसे भीख ही तो मांगते हैं ना, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। क्यों? जब बाबा कहते तुम मेरे बच्चे, सर्वशक्तिवान के बच्चे, तो तुम क्यों अब ऐसे मांग रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तो ऐसे बोलो ना, मैं हूँ ही सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, खुश रहने वाली आत्मा। मुझे याद करके बोलो तो आप ही तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। अच्छा, मीठी मीठी सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सर्वशक्तिवान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा बनो। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है ना, वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सदा मैं आत्मा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगी। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगी, कभी कोई मेरे को कंप्लेन नहीं होगी, मैं किसी से भी कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। सदा मैं आत्मा कंप्लीट रहूंगी। कब? जब मुझे सदा बाप के साथ का अनुभव होगा। क्या करूं, कैसे करूं, ये कंप्लेन नहीं होगी। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्यों क्यों के क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएंगे। तो सदा बाप के साथ रहो और बाप के साथ हर कार्य करो। स्लोगन है नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में शिव बाप की याद, शिव बाप की याद समाई हुई रहनी चाहिए सदा।
सदा अंडरलाइन करिएगा।